नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप सभी का शहडोल एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बायो में हार्ट टॉपिक देखा था, हृदय, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट का कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ लिए थे, जैसे कि इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, डॉक्टर के नेम को क्या बोलते हैं, किस टाइप का ऑर्गन से बनता है ना, किस टाइप का ये ऑर्गन होता है, ये सब चीज़ देख चुके थे। कहाँ पे होता है उसका डायरेक्शन देख चुके थे, चेस्ट वाले पार्ट में कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देख चुके थे। और जो इसमें नए लोग देख रहे हों तो वो लास्ट लेक्चर देख के बाकी का लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, इससे थोड़ा बेसिक सा नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद ये कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे जो बॉडी है, तो बॉडी में लंग्स होते हैं, फेफड़े, तो दायां फेफड़ा एंड बायां फेफड़ा, मतलब राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स होता है, ठीक है। तो वो लंग्स में ही अपना जो हार्ट है वो सटा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है, ठीक है। अब अपन इसको बोर्ड पे देखते हैं कि किस प्रकार ये बना रहता है। कुछ लंग्स इस प्रकार बन रहा है, थोड़ा भावनाओं को समझना, ठीक है, राइटिंग में मत जाना। लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स, ठीक है। तो हार्ट हमेशा हमारे पास राइट लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सटा हुआ रहता है एंड हार्ट रहता है, ठीक। यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट वाला जो लंग्स है राइट के कंपेयर में छोटा होता है, ठीक है। क्यों छोटा इसलिए होता है क्योंकि ये थोड़ा सा कटा हुआ रहता है और यहाँ पे अपना हार्ट धंसा हुआ रहता है, ठीक। जिसके कारण हम इसको कार्डिक नोच भी बोलते हैं, हृदय गुहा बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा हार्ट के बारे में फिर समझते हैं कि हार्ट का डायग्राम कैसे बनता है और क्या कैसे काम करता है। तो देखिए, जनरली हमने हार्ट को तो ऐसे बनाया है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं और एक लाइन ऐसे खींचते हैं, तो ये वाकई में होता है, ठीक है। हार्ट में ये वाली लाइन खींचता है, ठीक है, जिससे चेम्बर का डिवीज़न होता है, ठीक है। यहाँ पे चेम्बर का डिवीज़न होता है, हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे ये डिवाइड होता है और कैसे वर्ग करता है। लेकिन एक्चुअल में हार्ट ये नहीं होता, इस टाइप का नहीं होता, ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप में होता है, ठीक है, इस टाइप के शेप में होता है। यहाँ पे एक लाइन आड़ी रहता है और एक लाइन खड़ी रहता है, ठीक। तो यहाँ पे हार्ट हमारे 4 चेम्बर में बंटते हैं, 4 चेम्बर में, ये 4 पार्ट में बंटते हैं, 4 चेम्बर में, ठीक है। तो जो ये लाइन से बंटता है, ठीक है, ये मसल के द्वारा बढ़ता है, जिस मसल का नाम है सेप्टम मसल, ठीक है। किससे चेम्बर डिवाइड होते हैं? सेप्टम मसल से, ठीक है। हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 चेम्बर में डिवाइड करते हैं। चारों चेम्बर का नाम भी होता है, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट वाला और जो राइट में है वो राइट हो जाता है, ठीक है। ये लेफ्ट देन ये राइट। यहाँ पे ऊपर वाले को ऑरिकल कहेंगे, राइट ऑरिकल, जिसको हिंदी से आलित कहेंगे। यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, जिसको हिंदी से बायां आलित कहेंगे, ठीक है। नीचे जो है ये अपना राइट वेंट्रिकल होता है, जिसको हम हिंदी से दायां निलय कहेंगे, और यह होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको हम हिंदी से बायां निलय कहेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब समझने वाली बात ये है कि 4 चेम्बर तो बट गए, तो चारों चेम्बर में यूज कैसे होता है, ठीक है, क्या यूज होता है, कैसे वर्ग करता है।
तो देखिए यहाँ से ब्लड का आगमन होता है और यहाँ से भी ब्लड का आगमन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे O2 वाले ब्लड आते हैं, यहाँ पे CO2 वाले ब्लड आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वाले ब्लड को अपन प्योर ब्लड बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, ठीक है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलेंगे और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलेंगे। सेम वही चीज़ नीचे भी आएगा और वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो इसको हम प्योर ब्लड बोलेंगे और इसको हम इम्प्योर ब्लड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े समझने वाली बात ये है कि जैसे कि अपन जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर अपना हेडफोन लगा के वो चेक करता है सीने को, है ना, वो हार्ट को चेक करता है कि हार्ट में आवाज़ का गति कैसे है, ध्वनि कैसे है, ठीक है। इससे ये अनुमान लगाता है कि इसका तबीयत का कंडीशन अब कैसे है, ठीक है। हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे ये आवाज़ को डॉक्टर लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सेप्टम वाला मसल है यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, समझिएगा बात को, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, समझते जाइए। तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। यहाँ पे 2 वॉल्व लगे होते हैं जिसको हम बाइकास्पिड वॉल्व बोलेंगे, बाइकास्पिड वॉल्व, एंड यहाँ पे इसको ट्राइकास्पिड वॉल्व बोलेंगे, ठीक। कपाट होता है, ठीक है, द्विपर्दी कपाट एंड त्रिपर्दी कपाट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड आता है तो ये चेम्बर फुल होता है, इसके बाद ये वॉल्व खुलता है और नीचे आता है। यहाँ पे भी ऐसे ही ये वाला चेम्बर फुल हुआ, फिर ये वॉल्व खुला, फिर नीचे आया, ठीक है। जब डॉक्टर चेक करता है, ठीक है, तो ये जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है, मतलब अपन जब नॉर्मल रहते हैं, तबीयत हमारा ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको आवाज़ सुनाई देगा, हमको या फिर डॉक्टर को, या लोग आवाज़ हमको जो सुनाई देगा वो लुप डुप का सुनाई देगा या लुप डुप का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। लुप डुप या लुप डुप, इस तरह की यदि आवाज़ सुनाई दे रहा है तो हमारा जो तबीयत है वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। और कब अननॉर्मल कंडीशन होगा, है ना, ये भी अपन को जानना है कि जब मुर की आवाज़ आए तो इस केस में अब नॉर्मल रहता है हमारा तबीयत, मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता है जब मुर की आवाज़ आए, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो लुप डुप का आवाज़ आता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे डॉक्टर चेक करता है और डॉक्टर कैसे पता करता है कि हमारे तबीयत का कंडीशन कैसा है, उसके बाद वो टेबलेट वगैरह लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हार्ट का काम है उसको मैं पहले लेक्चर में ही बताया था कि हार्ट हमारे बॉडी में एक इंजन की तरह वर्क करता है। इंजन की तरह वर्क करता है मतलब हमारे शरीर में ब्लड को ले जाता है और वापस ब्लड को लाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्लड का और हार्ट का एंड लंग्स का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जब हमारे बॉडी में या हार्ट में ब्लड आया, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आया, जैसे CO2 की फॉर्म में आया, ठीक। फिर CO2 से होते हुए कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है कि CO2 बाहर आता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन वाली ब्लड होता है। फिर वो कहाँ गया, हमारे हार्ट में गया, और हार्ट से कहाँ गया, पूरे बॉडी में गया, ठीक है। फिर बॉडी से कहाँ पे आया, हार्ट में आया, और फिर हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में गया, फिर यहाँ पे CO2 बाहर और ऑक्सीजन अंदर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पे हार्ट का और लंग्स का कॉम्बिनेशन ऐसे बना हुआ है। प्लस इसके साथ जैसे कि अपन देखें तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। लेकिन हार्ट का काम तो मैं बताया कि आपको क्या कर रहा है, वो एज ए इंजन तरह वर्क कर रहा है, ठीक है।
तो इंजन की तरह जब वर्क करता है तो हमारे बॉडी से हर पार्ट में ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, और वापस हार्ट पे ही आता है, ठीक है, मतलब देता भी है एंड वापस भी लेता है हार्ट, ठीक है। थोड़ा हम आगे चलते हैं कि ये सब किसके कारण होता है, ठीक है। भाई इंजन तो ठीक है, इंजन के थ्रू कुछ ना कुछ तो जुड़ा होगा। जैसे अपन जब किसी वायर में जब अपन करंट सप्लाई करते हैं तो बिना वायर के करंट सप्लाई हो नहीं पाएगा, है ना। हम एक पाथ बनाते हैं, ठीक है, जब पाथ बनता है, पथ बनता है वायर के थ्रू, तब करंट इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा पाता है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे रुद्र वाहिकाएं होती है, ठीक है। तो वाहिकाएं के द्वारा क्या होता है कि ब्लड जाता है, वो नली मिल जाता है उसको, उस नली पे ब्लड जाता है और उसी नली से वापस आता है, ठीक। तो अब अपन देखते हैं कि रुद्र वाहिकाएं, ये वसल्स होता क्या है, ठीक है। वसल्स जिसको अपन ब्लड वसल्स, रुधिर वाहिकाएं, ठीक है। तो देखिए ये ब्लड वसल्स के कारण ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाले ब्लड हर कोने तक पहुंचता है और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड वापस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वसल्स है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आर्टरी, जिसको हम धमनी बोलेंगे। दूसरा होता है वेन, जिसको हम सिरा बोलेंगे। आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, बचपन मतलब वही 7वीं 8वीं क्लास में, ठीक है। तो धमनी, सिरा। एंड थर्ड जो होता है वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, कि थर्ड टाइप का कैसा होता है। ये बस ये 2 टाइप का पढ़िए। तो आर्टरी में क्या होता है कि ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई करता है। तो सप्लाई करने वाली धमनी, इसी को वसल्स, कौन सा वसल्स सप्लाई करता है, आर्टरी, धमनी, ठीक। इसमें क्या होता है, पहला नंबर कि इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है मतलब वापस आने वाला ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, किसके कारण होता है, सिरा। ये भी वसल्स के अंदर है। तो कौन सा वसल्स काम करता है, वेन, ठीक है। अब यहाँ पे यदि O2 की बात करें तो O2 में ब्लड में O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये कौन सा ब्लड हुआ, प्योर ब्लड भी हुआ। दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। और तीसरी बात, ये जो आर्टरी है वो रेड कलर की होती है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन वेन के बारे में देखते हैं कि वेन क्या होता है, इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड। इसके बाद जब इम्प्योर ब्लड है तो इसको हम डीऑक्सीजनेटेड भी बोल सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। फिर ये कौन से कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब आप अपने बॉडी में ही ऊपर से देख सकते हैं ऐसे नस, तो जो ग्रीन कलर का नस दिख रहा है, ठीक है, वो कौन सी वसल से, वेन, ठीक है, जिसमें अपना क्या जा रहा है, CO2 वाला जा रहा है कहाँ, हार्ट तक, ठीक है। एंड जो रेड मसल्स होते हैं उसमें क्या हो रहा है, शरीर में हर कोने तक वापस जाता है O2 वाला, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक अपवाद भी होता है, ठीक है, एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। तो अपवाद ये होता है
पहले तो इसके पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि लार्जेस्ट आर्टरी इसको क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलेंगे महाधमनी। तो लार्जेस्ट आर्टरी जो होता है वो ओर्टा होता है, और हिंदी से ओटा बोलेंगे या आयोटा बोलेंगे, ठीक है। ऐसे वेंस में भी लार्जेस्ट वेंस जो होता है, ठीक है, महाशिरा जो होता है, तो इसका नाम है वेना कावा। वेना कावा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं एक अपवाद होता है, तो वो अपवाद क्या होता है वो भी समझते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि आर्टरी में O2 वाला काम हो रहा है और वेंस में क्या हो रहा है, CO2 वाला काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे एक अपवाद, वो आर्टरी का ही है और वेन का, ठीक है। तो एक अपवाद होता है जब आर्टरी में O2 वाला ऑक्सीजन सप्लाई, O2 वाला ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ पे एक अपवाद ये है कि जो आर्टरी है तो यहाँ पे एक पुल्मोनरी आर्टरी होता है, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी होता है, जिसको हम फुफ्फुसी धमनी बोलेंगे, ठीक है, फुफ्फुसी धमनी या पुल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है। यहाँ पे हमने पहले आपको क्या बताया कि आर्टरी हमेशा O2 पे वर्क करता है, ठीक है, O2 वाले ब्लड को सप्लाई करता है, जिसके कारण हम इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद ये होता है कि जो पुल्मोनरी आर्टरी होता है वो इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करता है, ये आर्टरी के अंदर ही है, ठीक है। देन वेन में भी होता है कि एक अपवाद यहाँ पे भी होता है, तो वेन हमेशा क्या करता है, CO2 वाले ब्लड को सप्लाई करता है, तो यहाँ पे जो अपवाद होगा वो क्या करेगा, O2 वाले ब्लड को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो जिसका नाम है पुल्मोनरी वेन, जिसको हम हिंदी से बोलेंगे फुफ्फुसी सिरा, फुफ्फुसी सिरा। ये क्या करेगा, प्योर ब्लड को सप्लाई करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब समझते हैं कि जो हमारे हार्ट में आर्टरी कहाँ पे सेट होता है, ठीक है, और वेन कहाँ पे सेट होता है, ठीक है, जिसमें अपन लार्जेस्ट आर्टरी और एक अपवाद देखें वो कहाँ पे सेट होता है, एंड लार्जेस्ट वेन एंड अपवाद उसका वो कहाँ पे सेट होता है, ये चीज़ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है, और CO2 में जो लार्जेस्ट, देखिए CO2 किस में सप्लाई होता है, वेन में सप्लाई होता है, और वेन में जो अपन लार्जेस्ट वेन देखे थे वो क्या देखे थे, वेना कावा। तो यहाँ पे जो एंट्री होता है वो वेना कावा से होता है, ठीक है, वेना कावा से होता है। अब यहाँ पे जो एंट्री होता है तो यहाँ पे क्या आता है, O2 वाला, और O2 का जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो क्या है, वो जो है जो O2 का लार्जेस्ट होगा ये यहाँ पे रहता है। तो O2 का जो लार्जेस्ट है ओर्टा या फिर ओटा वो यहाँ पे होगा, ठीक। तो वेन का जो लार्जेस्ट वेन्स रहता है वो यहाँ पे और लार्जेस्ट आर्टरी यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हम अपवाद देखे थे, किसमें, आर्टरी में भी एक अपवाद देखे थे एंड वेन में भी एक अपवाद देखे थे। तो आर्टरी का जो अपवाद होता है वो क्या सप्लाई करता है, इम्प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड वाला कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा, ठीक है, तो ये वाली नली को अपन क्या बोलेंगे,
पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और यहाँ से ब्लड एंट्री होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वेन का एक अपवाद देखे थे कि अपवाद जो है वो क्या करता है, O2 मतलब प्योर ब्लड को सप्लाई करता है और प्योर ब्लड यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा पुल्मोनरी क्या वेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि कैसा सेट होता है, ठीक है। तो ये आपका लार्जेस्ट वेन, ये लार्जेस्ट आर्टरी और ये दोनों अपवाद हैं, ठीक है। और O2 और CO2 दोनों बता ही चुका हूँ कि कैसे होता है चेम्बर में, कहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है, वाल्व लगा होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देन इसके बाद अपन जो तीसरा चीज़ छोड़े थे वो देख लेते हैं कि तीसरा आर्टरी क्या होता है। तो तीसरा आर्टरी जो होता है वह कैपिलरी होता है, जिसे हिंदी से बोलेंगे केशिका, ठीक है। कैपिलरी या हिंदी से क्या बोलेंगे, केशिका। इसमें धमनी प्लस सिरा दोनों मिक्स रहता है, धमनी और सिरा क्या होता है, दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। तो ये जो तीसरी नली है वो केशिका होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, देन आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।